अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 19 और टॉपिक है हमारा स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, इन सब को जो है वो स्पोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंटेन कर सके। तो हमारे पास सबसे पहले एक पॉइंट है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। प्लांट्स के अंदर जो लोकोमोशन का मैकेनिज्म है वो प्रेजेंट नहीं होता है मोस्टली, जबकि एनिमल जो होते हैं ये लोकोमोशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो क्या चाहिए होती है? सपोर्ट चाहिए होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो सपोर्ट का मैकेनिज्म है वो आज हमने डील करना है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कोलनकाइमा सेल्स, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो अडल्ट प्लांट्स होते हैं, उन अडल्ट प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्ट प्रोड्यूस होती है वो होती है स्पेशलाइज सेल से, जिनको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल। अब इनमें से जो कोलनकाइमा सेल्स हैं ये लिविंग कंटेंट होते हैं, लिविंग सेल्स कहलाते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स कहलाते हैं। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्ट इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो हमारे पास हैं रूट, स्टेम एंड लीफ। अब इन तीन ऑर्गन में से जो मेजर सपोर्ट के अंदर ऑर्गन इन्वॉल्व है वो हमारे पास है स्टेम। क्यों? क्योंकि स्टेम जो है ये मेन सपोर्ट ऑर्गन है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जो टाइप के सेल्स, जिनको हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं या कोलनकाइमा सेल्स कहते हैं। ये प्लांट्स के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर प्लांट्स स्टेम की डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है स्टेम के अंदर, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो 2 से 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, उनको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर 2 स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स और दूसरे होते हैं कोलनकाइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं जो प्लांट्स की बॉडी के ग्राउंड टिश्यूज होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास कोलनकाइमा सेल। कोलनकाइमा सेल बेसिकली जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एंगुलर थिकनिंग होती है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इसके साथ ही यहां पर मैंने कोन शेप स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये बेसिकली हैं वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर हम बात करें आउटर फ्लोएम है और इनर साइड जाइलम है, और जाइलम जो है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल से बनी होती है। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, ट्रैकेड होते हैं, वेसल्स होते हैं, और हमारे पास ट्रैकेड, वेसल्स और स्क्लेराइड्स होते हैं। अब ये स्क्लेरेनकाइमा हो चाहे कोलनकाइमा हो, ये प्लांट की स्टेम के अंदर स्ट्रेंथिंग मटेरियल इनके अंदर होता है लिग्निन, जिसकी थिकनिंग होती है। इसके अंदर एंगुलर थिकनिंग होती है और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो है होल्स थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड होता है। अब कोलनकाइमा हो चाहे स्क्लेरेनकाइमा हो, ये दोनों क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल्स को। अब वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो वर्क करते हैं सेम एज स्टील रॉड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। यानी कि जैसे स्टील रॉड होता है उसका काम होता है कंक्रीट के अंदर, ठीक उसी तरह से यानी जब भी हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर सरिये यानी डाले जाते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो ठीक इसी तरह से प्लांट्स को भी जो सपोर्ट चाहिए होती है वो बेसिकली इन कोन शेप या वास्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बेसिकली जो है वो स्पोर्ट के अंदर है, और कोलनकाइमा जो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं वो भी स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व है। अब ये दोनों चीजें क्या बनाती हैं? स्टेम प्रोवाइड इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू विंड एंड वेट बेरिंग एबिलिटी। यानी अगर हवा चले तो हवा के जरिए प्लांट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन ना हो जाएं, इसके लिए उसे क्या चाहिए होती है? अगेंस्ट विंड रेजिस्टेंस चाहिए होती है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके जरिए आती है? वो बेसिकली इन सपोर्ट सेल्स यानी कि कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की मदद से आती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं? इसको अगर हम जर्नल देखें तो हमारे पास ये है एक प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये आपको जो दरमियान में नजर आ रहा है ये हमारे पास है वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट।
और इस मेम्ब्रेन इन टोनोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे होते हैं, इन स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस चीज की, आयंस की। कहां से, एक्सटर्नल यानी साइटोप्लाज्म से इनर साइड आयंस को लेकर यानी साल्ट वगैरह को, आयंस वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, जो वैक्यूल का इनर मटेरियल है वो मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट साइटोप्लाज्म से। इससे क्या होगा, जो वाटर का पोटेंशियल है वो इनर साइड क्या हो जाएगा, वाटर का पोटेंशियल लो हो जाएगा और सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और बाहर जो है वो वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा जबकि सोल्यूट पोटेंशियल लो हो जाएगा। तो वाटर क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से ओस्मोसिस के प्रोसेस से अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा, अब वाटर के जाने के बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल जो एक प्रेशर डेवलप करेंगे अगेंस्ट सेल वॉल। तो इस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, इस प्रेशर को जो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है प्लांट्स के अंदर, इसको हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर का। क्लियर हो गया। अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज एक्सर्टेड व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल वैक्यूल्स बाय ऑस्मोसिस टू सेल वॉल्स ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। क्लियर हो गया। यानी सिंपल वर्ड्स के अंदर हम कहें तो वो प्रेशर जो कि वाटर प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर, वो फोर्स जो लगाता है सेल वॉल्स के ऊपर और उससे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बंडल कैप्स। अच्छा, इससे भी पहले अगर हम बात करें टोनोप्लास्ट की, अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, द मेम्ब्रेन दैट बाउंड्स द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। बंडल कैप्स की अगर बात करें, व्हाट आर दी बंडल कैप्स, याद रखें जो हमने अभी पढ़ा था वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर बंडल्स के अंदर एक एडिशनल स्ट्रेंथिंग मटेरियल जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो लिग्निन है, या इसके अलावा दूसरे जो मटेरियल होते हैं डेपोजिट हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो प्राइमरी सेल वॉल हो इन केस ऑफ कोलन काइमा, चाहे वो सेकेंडरी सेल वॉल हो इन केस ऑफ स्क्लेरन काइमा। उसके डेपोजिट होने की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर एडिशनल जो स्ट्रेंथिंग आती है फाइबर्स के अंदर, उसको हम नाम देते हैं बंडल कैप्स का। डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या कहेंगे, इन द स्टेम ऑफ द सम प्लांट्स फॉर एग्जांपल सनफ्लावर वास्कुलर बंडल्स आर स्ट्रेंथिंग बाय द एडिशनल स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। अगर एडिशनल स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स ऐड हो जाएं तो उसको क्या बनाते हैं, वो बंडल कैप्स बनाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास है डिफरेंट टाइप के सेल, पहले है पेरेन्काइमा, फिर है हमारे पास कोलनकाइमा और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले अगर हम देखें पेरेन्काइमा कौन से होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यूज को कहते हैं पेरेन्काइमा, जो कि प्लांट्स के हर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब पेरेन्काइमा वो सेल्स हैं जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, इनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये लिविंग सेल्स कहलाते हैं। डेफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे, पेरेन्काइमा आर द लिविंग टिश्यूज या लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल which is most abundant tissue in plant, least specialized cells present in all plant parts, lack secondary cell wall। ये most important point है। next है, और ये प्रेजेंट क्या है, स्टेम, कॉर्टेक्स, पिथ एटसेट्रा, हर चीज के अंदर, ये हर पार्ट्स के अंदर तकरीबन ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू दैट सपोर्ट टू द प्लांट। वो टिश्यू जो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं कोलनकाइमा, दूसरे है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। जो कोलनकाइमा सेल्स हैं और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं, इन दोनों में मेजर दो डिफरेंस हैं। नंबर वन, जो कोलनकाइमा सेल्स हैं इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है। नंबर दो, जो कोलनकाइमा सेल्स हैं ये लिविंग सेल्स हैं, जबकि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं ये डेड सेल्स कहलाते हैं। नंबर तीन, कोलनकाइमा सेल्स के अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, तो इस वजह से वो डेड सेल्स कहलाते हैं। ये तीन मेजर डिफरेंस हो गए। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं, अगर हम बात करें कोलनकाइमा सेल्स की, तो कोलनकाइमा सेल्स को मैंने यहां डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। तो क्या है, इसके अंदर प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है जबकि सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी लिविंग प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कोलनकाइमा सेल। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या कहेंगे, हैव प्रोटोप्लाज्म, लिविंग सेल्स कहलाते हैं,
लैक सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एंगुलर थिकनिंग होती है। आप देखें, आपको जो किनारे नजर आ रहे होंगे ये मैंने ब्लैक करके मोटे बनाए हुए हैं, ये वाले ये बेसिकली क्या है, लिग्निन की डेपोजिशन है। लिग्निन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी जो है वो डेपोजिशन हो जाती है। एंगुलर थिकनिंग इन द प्राइमरी सेल वॉल, एंगुलर थिकनिंग भी किसके ऊपर है, प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आर इलास्टिक एंड इलोंगेट, जो कोलन कायमा सेल्स होते हैं ये इलास्टिक भी होते हैं और इलोंगेट भी होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू द यंग हर्बेशियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो हर्बेशियस पार्ट्स के अंदर शुरू में हमने कहा था जो हर्बेशियस या बेबी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोलनकाइमा सेल्स होते हैं, जबकि जो अडल्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं सपोर्ट के लिए। फिर लास्ट हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा सेल। अगर हम डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल भी है, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके अलावा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रल वैक्यूल या वैक्यूम है वो जो होता है, ये क्या होता है विद आउट, यानी कोई भी इसके अंदर सब्सटेंस नहीं होता। तो ये जो आपको सेल नजर आ रहा है ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है, और जो ये डेपोजिशन ब्लैक नजर आ रही है ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर लिग्निन की डेपोजिशन होती है, जिस वजह से अब इसमें लिविंग कंटेंट प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इस वजह से जो ये सेल होता है ये नॉन लिविंग होता है। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे हार्ड एंड टफ सेल्स कंसर्न्ड विद स्पोर्ट, यानी वो कंसर्न ऐसे हार्ड सेल्स जो कि स्पोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम उनको नाम देते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड सेल्स because they do not contain living protoplasm. They also have secondary cell wall and also have primary cell wall. Clear हो गया? उसके बाद है have thick and lignified secondary cell wall. secondary cell wall होने की वजह से, और secondary cell wall जो होती है ये वाटर impermeable होती है, वाटर को पास नहीं होने देती। जब वाटर पानी यानी जो सेल के अंदर जब तक वाटर जाएगा नहीं तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, रिस्पायरेशन जो दूसरे मैकेनिज्म होते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, इस वजह से ये सेल डेड होते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद लास्ट पॉइंट प्राइमरी फंक्शन टू सपोर्ट इन प्लांट्स, और इसके आगे फिर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है फाइबर जिनको हम ट्रैकेट्स का नाम देते हैं, दूसरे हैं स्क्लेराइड्स और तीसरे हैं वेसल जिनको ट्रैकिया का नाम देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको डिटेल के साथ रीड करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।